जय गुरु जी संगत जी, ये मेरे यूट्यूब का पहला सत्संग है जो मैं ही खुद शेयर करने वाली हूँ आज आप सबके साथ। और संगत जी, मैंने इंस्टा पे एक पेज बनाया था गुरु जी का, तो इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे भी पेज बनाया जाए। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल बनाने की गुरु जी का, तो मैं नहीं बना पा रही थी, शायद गुरु जी की इजाज़त नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश करी संगत जी, पर मैं नहीं बना पा रही थी। फाइनली अब गुरुप्पा की इजाज़त है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और पहला सत्संग मैं अपना ही शेयर कर रही हूँ संगत जी। और आप सबको भी अगर सत्संग शेयर करना है तो आप सब भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं संगत जी। संगत जी, आप सब भी हमारे साथ सत्संग शेयर कर सकते हैं। और अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ, तो संगत जी शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो ये मेरा पहला सत्संग है और आज गुरुपा की इजाज़त थी तो मैंने ये आप सबके साथ शेयर करने की सोची। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुप्पा से कैसे कनेक्ट हुई आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो मैं अपनी मौसी के गई हुई थी, तो मौसी के घर पर गुरुप्पा का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था। मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, तो हमने पूछा ये कौन है, तो मौसी ने बोला ये गुरुजी हैं और इनका छतरपुर में बहुत बड़ा मंदिर है। तो हमने कहा अच्छा। तो उस टाइम तो मौसी ने बस इतना ही बोला और हमने ये सुना और वहीं पे छोड़ दिया, इतनी कनेक्शन नहीं हुई। और संगत जी, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर आ गए। फिर उसके बाद एक दिन मौसी बोली कि बड़े मंदिर चलते हैं, तो हमने बोला ठीक है चलो। तो हम बड़े मंदिर गए। तो संगत जी, हम बहुत बार बड़े मंदिर गए हैं, 3-4 बार हम बड़े मंदिर चले गए थे। तो हमने सुना बड़े मंदिर से स्वरूप मिलते हैं गुरुजी के, तो हमने सोचा हमें मिल जाए, काश गुरुजी हमें भी ब्लेस कर दे। पर संगत जी, हम 4-5 बार गए पर हमें वहाँ से ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुजी की। तो उस टाइम थोड़ा बुरा लगा, पर कोई नहीं, मैंने सोचा कोई नहीं, मिल जाएगी, शायद गुरुजी की अभी इजाज़त नहीं है। तो संगत जी, फिर उसके बाद एक बार मैं अपने कोचिंग क्लास गई थी। तो कोचिंग क्लास की छुट्टी में मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला कि चल हम दोनों साईं बाबा मंदिर चलते हैं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ा कर आते हैं। तो मैंने उससे बोला नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो संगत जी, वो मुझे ज़बरदस्ती साईं बाबा मंदिर ले गई और मैं चली गई। फिर वो इतनी ज़िद कर रही थी, तो मैं वहाँ पर चली गई। हम मंदिर पहुँचे, फिर उसके बाद हमने दर्शन वगैरह करे। तो संगत जी, मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा था, तो मंदिर के जस्ट सामने फ्रेम की दुकान थी। तो मैंने सोचा मैं अपनी मम्मी के लिए एक फ़्रेम बनवा लेती हूँ फ़ोटो वाला और मम्मी को वो गिफ्ट कर दूँगी। तो संगत जी, उनके जो फ़ोटो फ्रेम की शॉप थी ना, वहाँ पर गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने उन अंकल से बोला कि अंकल, मुझे ना ये गुरुजी के फ्रेम के साइज़ का ही फ़ोटो फ्रेम बनवाना है। तो उन अंकल ने मेरे से बोला कि बेटा, आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ अंकल जी, मैं मानती हूँ। तो वो अंकल ने मेरे को बोला, अंकल जी ने मुझे बोला कि बेटा आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो अंकल अंदर गए और उन्होंने अपना ड्रॉर खोला और वहाँ से संगत जी 2 पॉकेट स्वरूप लेकर आए, एक मेरे लिए और एक मेरी फ्रेंड के लिए। संगत जी, सच में मुझे इतनी खुशी हुई, मैं एकदम हैरान हो गई। और संगत जी, मुझे रोना आ गया कि मैं इतने दिनों से सोची थी मुझे भी पॉकेट स्वरूप मिले, मुझे भी गुरुपा का स्वरूप मिले, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। पर अचानक, अगर मेरी फ्रेंड मुझे नहीं इतनी फ़ोर्स करती मंदिर जाने की, तो मुझे नहीं मिलता।
मतलब ये गुरुपा की इच्छा थी कि तू मंदिर आ, फिर मैं तुझे ब्लेस करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और हमारे घर में पहली बार गुरुपा आए थे, हमने उनका स्वागत करा। मैं घर आई, मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी भी बहुत खुश हुई। और फिर मैंने गुरुपा के स्वागत के लिए गुलाब के फूल लिए, गुलाब की पत्तियाँ ली, गुरुजी का स्वागत करा, चाय बनाई, ब्रेड पकौड़े बनाए, गुरुजी का स्वागत करा, मंदिर में पूजा करी। बहुत खुश हुए हम सब। और हमारी फैमिली ने, हम मतलब कि फैमिली थी हम, और गुरुजी का सत्संग आपस में शेयर करा, गुरुजी की वाणी सुनी। बहुत अच्छा दिन था वो संगत जी, बहुत खुश हुई मैं। पहली बार गुरुजी हमारे घर आए थे, इतनी खुशी हुई ना, बहुत ज़्यादा। और संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी का स्वागत करा, हर चीज़ कर ली। फिर उसके बाद एक दिन फिर ना संगत जी, 3-4 दिन के बाद एक बटरफ्लाई आई हमारी बालकनी में। और मतलब कि वो बालकनी में बैठी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि देख जल्दी आ, इधर आ, देख गुरुजी आए हैं। तो मैं भाग कर गई संगत जी, बालकनी में मैंने देखी तो वो ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई थी, बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी संगत जी। तो मैंने वो बटरफ्लाई देखी और उसके साथ पास जाकर भी देखा, हर चीज़ देखी। गुरुजी आए थे हमारे घर और काफ़ी टाइम तक वो बटरफ्लाई वहीं बैठी रही, गई नहीं संगत जी। तो मैंने उसको थोड़ा टच कर देखा बटरफ्लाई को, तो वो हिल रही थी, पर ज़्यादा नहीं हिल पा रही थी संगत जी, वो उड़ नहीं पा रही थी, शायद उसको चोट लगी थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। तो मैंने उस बटरफ्लाई को अपने हाथ पर रखा उठाकर और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुजी, फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए हैं और ये बटरफ्लाई उड़ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया है, आप देख लो गुरुजी, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और फर्स्ट टाइम में बटरफ्लाई नहीं उड़ पा रही है। संगत जी, बहुत बुरा लग रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा, तो मैंने उसको छू कर देखा संगत जी, वो मतलब ना हिल रही थी ना उड़ रही थी संगत जी, कुछ भी मूव नहीं कर रही थी हाथ पैर। तो मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने देखा, तो मम्मी ने बोला कि ये तो मर गई है। मैंने कहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुपा ने पहली बार दर्शन दिया और बटरफ्लाई दिखी है, और मतलब ऐसे कैसे, बटरफ्लाई के क्या हो गया। संगत जी, बहुत परेशान हुए हम कि ऐसे क्यों हुआ, क्या मतलब था इस चीज़ का। बहुत प्रॉब्लम सी हुई देखकर। फिर संगत जी, हमने अपनी मौसी को बताया, क्योंकि वो हमसे पहले उनको मानती थी। तो मौसी सत्संग में गई थी, तो सत्संग में मौसी ने वहाँ पर पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ, बटरफ्लाई आई थी, वो मर गई थी, तो इसका क्या मतलब है। तो जिनके घर पर सत्संग हुआ था ना संगत जी, उन्होंने बोला कि ऐसा तब होता है जब गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं, तब होता है ऐसा कुछ। तो संगत जी, मतलब वो बटरफ्लाई इसलिए मर गई थी, गुरुपा ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा था इसलिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं वो कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने हमारा काटा। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बुरा लगा था, पर गुरुपा ने किसी कष्ट से हमें निकाला था। गुरुजी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें अपने गुरुपा के लिए कम से कम दिन में 4-5 मिनट तो निकाल ही लेने चाहिए संगत जी। जब वो इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि हम उनके सत्संग या उनके भजन सुने या उनकी वाणी सुने, इतना तो हम कर ही सकते हैं उनके लिए। तो
संगत जी, मेरा सत्संग यही था और गुरुपा की इजाज़त होगी तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसलिए मैंने अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करा है आप सबके साथ। संगत जी, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ, काफ़ी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।